आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। द पॉइंट इज मिलॉर्ड, जिस बच्चे की कस्टडी के लिए ये केस चल रहा है वो बच्चा आदित्य भल्ला का है ही नहीं। वो बच्चा मेरा है। रोशनी के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका बाप मैं हूं। इन लोगों को कोई गलतफहमी हुई थी कि वो आदित्य भल्ला का बच्चा है। वो मेरा और रोशनी का बच्चा है। भाई इसकी क्या जरूरत है? रख ले। भाई आई नो कि हमारे बीच में काफी डिफरेंसेस आ चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका असर हम अपने बच्चों पर पड़ने दें। आदि के बच्चे के लिए अगर मैं कुछ भी कर सकती हूँ ना, तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। और फिर कोई माने या ना माने, लेकिन आदि मेरे दिल के बहुत करीब था भाई। समझ देगा? तो वाह यार, ये तो कमाल हो गया। मतलब इतने से काम के लिए इतना सारा पैसा? हाँ? तूने क्या इमोशनल डायलॉग्स मारे वो आदि एंड ऑल? तू कमाल की एक्टिंग करने लगी है इसमें। अच्छा है ना, उनके आपस के लफड़े में हमारा फायदा हो रहा है यार, इतना पैसा। धर्म जी पता है, मैं ये सब इन लोगों को तकलीफ देने के लिए कर रही हूँ, स्पेशली वो इश्ता को। मैं उसको ना अंदर तक तोड़ना चाहती हूँ। एक बार मैं अपने भाई को माफ कर सकती हूँ, लेकिन उस इश्ता को कभी नहीं। टीचर, तुमने ये तय कर ही लिया है तो हम यही करेंगे। मैं रमन को फोन करके कह देती हूँ कि हमें ये डील मंजूर है। तुम बच्चे के पैदा होते ही वो बच्चा उनके हाथ में सौंप के चली जाओगी हमेशा के लिए। ना उसे छुओगी, ना उसे गोद में लोगी, ना कभी उसे देखोगी। राइट? डील के मुताबिक। वेरी नाइस, सो वील डू दैट। अगर तू ये बच्चा भल्लास को दे देगी, फिर शायद तेरे बच्चे की जिंदगी संवर सकती है। बच्चे का पता नहीं क्या होगा, क्योंकि बच्चे को तो पैदा होते ही माँ चाहिए होती है, क्योंकि पेट में तो वो अपनी माँ की आवाज सुनता है। तुझे जिंदगी भर ये सुनना पड़ेगा कि एक नाजायज बच्चे की माँ है तू। इट्स ओके, हाउ डज इट मैटर? क्योंकि बच्चे की जिंदगी की डिसीजन तो तुम ले ही चुकी हो, तो ठीक है, वैसा ही होगा अब। तुझे जिंदगी भर ये सुनना पड़ेगा कि पैदा होते ही माँ चाहिए होती है, बच्चे की माँ है। उसे माँ का प्यार चाहिए होता है। होप कि रोशनी मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर ले। इसे बात समझ में आ जाए कि जो कर रहा हूं उसके भले के लिए कर रहा हूं। नहीं शिमा, रोशनी, आई अंडरस्टैंड योर कंफ्यूजन। रोशनी, यू हैव टू थिंक इट थ्रू। तुम ऐसे कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकती हो। मैं पता नहीं क्या सोच रही थी शिमा। मैं एक ऐसे बच्चे का त्याग करने चली थी जो अभी दुनिया में आया भी नहीं है। कितनी बुरी माँ हूँ शिमा, मैं कितनी बुरी माँ हूँ। हाँ, कहाँ घर पहुंच गए तुम लोग? चलो वो रास्ते में, बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले। बिल्कुल रोशनी के साथ साथ रहना, उसे 1 मिनट के लिए अकेला मत छोड़ना, समझे? जी सर, जी सर। शिमा, आई एम सॉरी। तुम नहीं हो बुरी माँ। ओह नो! क्या हुआ?
मैडम की गाड़ी का। इशिता की गाड़ी का क्या? मैं भी आ रहा हूँ। My God. I'm sorry. Are you okay? आयशमा, इशिमा अंकल, ही इज माय फियांसे शांतनु। रोशन शांतनु? थोड़ा पीछे हटो। नहीं, अरे रुक जाओ, हम जानते हैं इन्हें। शांतनु, तुम यहाँ? इशिमा आप ठीक है ना? आई एम फाइन। हाय रोशनी, कांग्रेट्स। थैंक यू। इशिमा प्लीज आप घबराइए मत। आई गेस रोशनी ठीक है। हाँ, दरअसल सवेरे से बाहर निकली हुई है तो थकी भी होगी बहुत ज्यादा। आप इतने अच्छे से उसका ख्याल रखती हैं, देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक्स। जिस दिन मैं यहाँ से गया उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं मैं नहीं जानता। मैं बताती हूँ, बैठो ना प्लीज। थैंक यू। रोशनी कहाँ है? ठीक है वो? हाँ वो ठीक है, अंदर आराम कर रही है। तुम किस किस्म की औरत हो यार? हाँ? रत्ती पर परवाह नहीं है उसकी? क्या सोची गाड़ी चला रही थी? उसको और उसके बच्चे को कुछ होता तो? उसके बच्चे की कस्टडी के लिए लड़ रही हो मुझसे और उसकी ये परवाह है तुम्हें? हाउ रिस्पांसिबल कैन यू गेट? एक्सक्यूज मी सर, आप इस तरीके से इशिमा से बात नहीं कर सकते। यहाँ उनकी कोई गलती नहीं थी, मेरी गाड़ी उनके आगे आई थी। तुम कौन हो बीच में बोलने वाले? आई थिंक आप भूल गए, मैं शांतनु, रोशनी का एक्स फियांसे। तो यहाँ क्या और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये आदमी बेधड़क इस घर में बैठा है, बैठ के यहाँ गप्पे लड़ा रहा है, तुम लोग बाहर खड़े रहे हो। इसके पैसे दे दो मैं तुम्हें। चलिए सर, बाहर चलिए। ए आप लोग रुकिए, छोड़िए उन्हें। मेहमान है वो हमारे, मैं इन्हें जानती हूँ, रोशनी नहीं जानते। आप लोग कौन होते इन्हें निकालने वाले? काम करो ढंग से अपना। I'm sorry शांतनु, प्लीज बैठो। हाँ जी। इशिमा इन 8 महीनों में इतना कुछ हो गया, अभी आप लोग साथ नहीं रहते? ऊपर से बच्चे की कस्टडी के लिए उन्होंने केस फाइल किया कोर्ट में। लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? आदि की आखिरी निशानी है वो बच्चा, उसे पाने के लिए। अगर मैं वो केस हारी तो सिर्फ फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे हारूंगी, क्योंकि रमन का फाइनेंशियल स्टेटस मुझसे बहुत ज्यादा ऊपर है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा टेंस हूँ क्योंकि मैं केस नहीं हार सकती हूँ। मैं रोशनी और उसके बच्चे को अलग नहीं कर सकती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। इशिमा अगर आप बोले तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तुम कैसे हेल्प करोगे मेरी? मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। दिल्ली शहर का सबसे बड़ा वकील मेरा जिगरी दोस्त है, मैं उससे एडवाइस लेता हूँ और कल कोर्ट में मिलते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ ये केस आप कैसे जीत सकती हैं। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ अंकल। मिस्टर भल्ला, अंदर आइए। जज साहिबा आने वाली है। आइए। शांतनु, कहाँ रह गए थे तुम? मुझे तो डर लग रहा था तुम आओगे ही नहीं आज। कैसे नहीं आता, आपसे वादा जो किया था। थैंक्स। आप पहले मुझे बताओगे कि तुम करने क्या वाले हो, अंदर क्या बोलने वाले हो कोर्ट में? इशिमा मैं जानता हूँ मैं क्या कहने वाला हूँ। यू हैव टू ट्रस्ट मी। मेरे साथ कोर्ट में चलिए, आपको पता लग जाएगा। पापा, पापा, शांतनु यहाँ पे क्या कर रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या नया नाटक? इस आदमी का इस केस से कोई लेना देना है नहीं। ये क्या नया खेल खेल रहे हो तुम इसे यहाँ बुलाकर? हाँ? शांतनु ने कल आपका बिहेवियर देखा था और उसे लगा कि हमें उसकी जरूरत है ताकि आप वापस। कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर,
इस केस का नया पहलू मैं सबके सामने पेश करना चाहती हूँ और उसके लिए मैं मिस्टर शांतनु को कटघरे में बुलाना चाहती हूँ। वो कोर्ट के सामने कुछ ऐसा कहेंगे जिससे इस केस का रुख ही बदल जाएगा। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। आज इस केस का फैसला होने वाला था, फिर इस वक्त एक नया विटनेस लाने का क्या मतलब है? इससे सिर्फ कोर्ट की फैसले की सुनवाई को डिले किया जा रहा है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। हम इस केस के सारे पहलू देखने के बाद ही कोई फैसला सुना सकते हैं, इसलिए मिस्टर शांतनु को कटघरे में आने की इजाजत है। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिलॉर्ड, मेरा नाम शांतनु सिंह है। मैं यूएस से बिलोंग करता हूँ और मेरा सारा बिजनेस भी वहां पे है। लेकिन जब मुझे पता लगा कि यहाँ पे बात हाथ से निकलती जा रही है तो मैं यहाँ पे तुरंत आ गया। लेकिन आई वॉज शॉक्ड जब मुझे इस केस के बारे में पता चला कि कोई ऐसे कर भी कैसे सकता है। प्लीज कम टू द पॉइंट मिस्टर शांतनु। जज साहब, जैसा कि मैंने कहा था कि ये सब इस केस को डिले करने की कोशिश की जा रही है। शांतनु को इस केस से कुछ मतलब ही नहीं है। आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, तब तक इनको बात पूरी करने दीजिए प्लीज। द पॉइंट इज मिलॉर्ड, जिस बच्चे की कस्टडी के लिए ये केस चल रहा है वो बच्चा आदित्य भल्ला का है ही नहीं। वो बच्चा मेरा है। रोशनी के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका बाप मैं हूं। इन लोगों को कोई गलतफहमी हुई थी कि वो आदित्य भल्ला का बच्चा है। वो मेरा और रोशनी का बच्चा है। ये आदमी बकवास कर रहा है। मेरे बेटे के बच्चे को अपना बच्चा कह रहा है। कोर्ट में इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। इसे यहां से बाहर निकालो। इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहा है? अच्छी तरह जानते हो किसके कहने पे कह रहा है सब। ये आदमी सरासर झूठ कह रहा है। मैं कह रहा हूं वो बच्चा आदित्य का है। मिस्टर रमन, आप इस तरह से कोर्ट की कार्रवाई को भंग नहीं कर सकते। आपको जो भी कहना है आपको मौका दिया जाएगा। आपको वार्निंग दी जाती है कि आप अपनी सीट पे बैठ जाएं। यू विल बी पनिश्ड फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आप अपनी बात पूरी कीजिए। मगर मिस्टर शांतनु, अगर आप जो भी कह रहे हैं उसमें कुछ भी झूठ निकला तो कोर्ट में झूठा बयान देने के कारण आपको जेल हो सकती है। मिलॉर्ड, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। रेशमा, आप ये जानती थी? आप ये जानती थी? मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में। योर ऑनर, मैं इस कोर्ट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमें 15 मिनट का ब्रेक दे दिया जाए। कोर्ट की कार्यवाही 15 मिनट बाद शुरू। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।